भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
स्वातंत्र्य दिन की इस वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी वयोगटों के हमारे विद्यार्थी, रहवासी इतने उत्साह के साथ एकत्रित हुए देखकर मुझे बड़ा अभिमान महसूस हो रहा है। हमारी ये जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने वो संघर्ष तो देखा नहीं जिसके साथ हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी संघर्ष तो जारी रहता है। और जब एक संघर्ष किसी मकाम पर पहुंचता है तो वही दूसरे संघर्ष की शुरुआत होती है। जब हम ब्रिटिशों के गुलाम रहे तब ख्वाहिश थी कि हम आज़ाद हो जाएं। उसके बाद ख्वाहिश थी कि हम अपना अनाज, अपने कपड़े, हमारे प्रतिदिन हर एक चीज़ खुद बनाएं। 25 साल और गुजरने के बाद यह एहसास होने लगा कि दुनिया हमारी देश की तरफ बहुत अपेक्षाओं के साथ देख रही है। जिन समस्याओं के साथ पूरा विश्व जूझ रहा है, उसका हल कहाँ से आएगा, ये सोचते हुए ऐसे लगता है कि जिस जगह ऐसी समस्या बहुत है, जिसका हल ढूंढने के लिए आप सभी जैसे वैज्ञानिक मौजूद हैं, और जिस जगह ऐसे हल प्रयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी अस्तित्व में आ चुकी है, ऐसे देश दुनिया में ज़्यादा नहीं। हमारा देश ऐसी एक अवस्था में है जहाँ आज काफ़ी हद तक पैसे की भी कमी नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहें, वैज्ञानिक, तांत्रिक, संशोधक ये सभी है। अगर नहीं है तो ऊर्जा के स्रोत। जिन देशों में ऊर्जा के स्रोत बहुत है, वहाँ से इस समस्या का हल अपेक्षित नहीं है। जिन जगहों में ऊर्जा स्रोत नहीं है लेकिन उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे जगहों पे भी ये उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। ये तीनों जिस जगह पर मौजूद है, वैज्ञानिक, आवश्यकता और उसके लिए लगने वाले ऊर्जा स्रोत उपलब्ध न होना, ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ही देश में हैं। और वो देश हमारा है। हमारी पहली पीढ़ी ने बहुत कुछ किया है।
ऊर्जा स्रोतों की ही बात करूं तो उस समय जो करना उचित समझा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब इस्तेमाल करते हुए हमने ऊर्जा बनाई। लेकिन शायद आने वाला कल और हमारे बढ़ते हुए उपयोगों के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। तो इसका हल आने वाला देश सिर्फ एक ही है, और ये तीनों चीज़ें मौजूद होने वाला हमारा देश और उसकी ये अगली पीढ़ी जो आज शायद स्कूलों में है, शायद ऐसी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, शायद ऐसी संस्थाओं में संशोधक बनकर आगे कुछ नया निकालने की उम्मीद रखे हुए है, उन्हीं से ये हम आशा कर सकते हैं कि हमारा कल न सिर्फ हमारे देश का, पूरे विश्व का कल अगर नए कदम की ओर बढ़ना है तो इस पीढ़ी से वो ज़रूर होगा। ये विश्वास हमें हमारा रोज हम जो करते हैं वो काम दिलाता है। वो करते हुए जो हमें आत्मविश्वास निर्माण होता है, उससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल हम ये ज़रूर कर पाएंगे। ऊर्जा स्रोत की समस्या तो सिर्फ एक है। दुनिया के सामने और भी ऐसे समस्याएं हैं जिसके लिए लोग हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आज दुनिया में हर तरफ युद्ध का माहौल है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को शांति, सहिष्णुता के साथ जीने का उदाहरण हमारे देश जैसा दूसरा नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब मैं यहाँ से बात कर रहा था, मैंने हमारी 3 जिम्मेदारियों के बारे में कहा था। पहली जिम्मेदारी वो सरहद संभालने वाले, जी जान कुर्बान करने वाले हमारे सैनिकों की तरफ है। उनके प्रति हमारे विचार उनके एक वाक्य से ही पता चलता है। बी अ सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना भी अगर हम कर पाए कि जो सैनिक हमारे लिए सरहद पर जान देते हैं, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरा देश, ये मेरे लोग, ऐसा करने के लिए उचित देश है। दूसरा, हमारे किसानों के प्रति जो दिन रात मेहनत करके, जिसमें हमारे मौसम की सभी बातों को झेलते हुए एक साल शायद अनाज नहीं उगे, तब भी उन्हें जीना होता है। जिस साल अनाज बहुत उगे, उस साल कम दाम मिलने के कारण तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ वो हमारे प्रतिदिन का खाना हमारे सामने देते हैं। और तीसरा, वह करदाता जो
शायद इनकम टैक्स के लिमिट के ऊपर नहीं कमाता हो, वो भी जब अनाज खरीदता है, जब रोज़मर्रा के काम करने की चीज़ें खरीदता है, कपड़े खरीदता है, सभी में कर होता है। ये करदाता हमें, हमारी जैसे संस्थाओं के लिए भी पैसे का बल देता है। ये तीनों को अगर हम याद रखें तो हमारे हर कदम, हमारे हर काम, हर पल, सुबह शाम हमें याद दिलाएंगे कि हमारी जिम्मेदारी इन सब के प्रति है। इसलिए जो हम काम करते हैं, क्या हम इन तीनों के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए उचित है, उनके भविष्य के लिए हम कुछ कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। When it comes to our scientists and researchers, it means that whatever work we do with the money given by all the taxpayers has to satisfy the needs of the nation. Every rupee that we spend, somebody else has suffered something for it. Keeping that in mind, every single project that we do, every single PhD that we produce, we have to keep this in mind, that this has to benefit humanity. This has to benefit my country. जो विद्यार्थीगण हैं, उन्हें ये ध्यान में रखना है कि विद्यार्जन का प्रथम कारण हमारी उन्नति ये नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करने की पात्रता हम में लाना ये है। यही बात सभी कर्मचारी, सभी लोग जो अपना काम जी जान से करते हैं, प्रामाणिक रहकर करते हैं, उनके लिए भी यही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि हम सभी हर पल, हर दिन हमारे काम से संतुष्ट रहे कि हम जो कर रहे हैं ये देश के कल के लिए, मानवता के कल के लिए उचित है, उसमें हम हमारा पूरा प्रतियोग दे रहे हैं। इसी संकल्प के साथ आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। So I'm here because I retired a few days ago. It's very good that Sunil has started this tradition of calling recent retirees to this location for the Independence Day celebration, because it gives me an opportunity to thank everyone who has helped me along for 35 and a half years of my working life. So thank you all. Those who are here, those who are in Bangalore and those in Mumbai, for all the help extended to me. Students, colleagues, faculty colleagues, staff, everyone has really helped me along. So that's all I really wanted to say on this occasion. Now all are invited for IT in LSC, followed by cultural program in auditorium. Thank you. Jai Hind. जय हिंद।